हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टैटिक जीके का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। अक्सर आप पेपर में इस टॉपिक से सवाल देखने को मिल जाएगा, ओलंपिक गेम्स एंड इंडिया। सबसे पहले हम ओलंपिक गेम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर भारत ने ओलंपिक गेम्स में कब कौन सा मेडल जीता है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। सबसे पहले हम ओलंपिक के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसमें थोड़ा याद करने से ज़्यादा समझने की चीज़ें रहेंगी, वो देख लेना। देखो, जो आपका ओलंपिक का लोगो होता है ना, वो ऐसे रिंग रिंग करके होता है। ओलंपिक लोगो में 5 रिंग होती हैं, 5 रिंग होती हैं जो कि हर एक कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट जैसे, और उनका कलर अलग अलग होता है। एक का कलर होता है ब्लू ब्लैक, एक का रिंग का कलर होता है ब्लैक, एक रिंग का कलर होता है रेड, एक रिंग का कलर होता है येलो, एक रिंग का कलर होता है ग्रीन। अब ये याद कैसे करनी है आपको। ब्लू, जो आपका ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट करता है यूरोप कॉन्टिनेंट को। जो ब्लैक कलर है आपका वो रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। जो रेड कलर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है अमेरिका कॉन्टिनेंट को। जो येलो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है एशिया कॉन्टिनेंट को। और जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट को। अभी आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो ओलंपिक गेम्स में रेड रिंग है वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। कभी ब्लू रिंग के बारे में पूछ लेंगे, कभी ब्लैक रिंग के बारे में पूछ लेंगे कि वो किस कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से आपके सवाल बनते हैं, तो आपको ये याद कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो, जो आपका ब्लू रिंग है ना वो यूरोप को रिप्रेजेंट करती है, और यूरोप का ब्लू नीला। अब देखना, यूरोप में एक तो यूरोप जो है एक अच्छा कॉन्टिनेंट है। यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है ना वो एकदम साफ़ मिलेंगी आपको। तो एकदम ब्लू जोन होगा। ब्लू जोन का मतलब ये तो होता है एकदम साफ़ शुद्ध जगह। तो ब्लू जोन से ऐसे यूरोप याद कर सकते हो आप। उसके बाद ब्लैक अफ्रीका। देखो, अफ्रीका में ब्लैक पीपल पाए जाते हैं मैक्सिमम, तो ब्लैक वहाँ से आप ये तो डायरेक्ट याद कर लोगे। रेड अमेरिका। देखो, अमेरिका एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में से एक है और सब डरते हैं अमेरिका से। और रेड जो साइन होता है वो थोड़ा खतरे का ही साइन होता है, तो इस तरह से आप रेड से अमेरिका याद कर सकते हो। उसके बाद येलो एशिया को रिप्रेजेंट करती है। अभी देखो, एशिया, हमारा भारत भी एशिया में आता है। अब देखो, भारत में क्या फेमस है सबसे ज़्यादा, चेन्नई सुपर किंग। और चेन्नई सुपर किंग की कैसी ड्रेस है, येलो। तो उससे आप याद कर सकते हो येलो एशिया। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन आपकी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करती है। और आपको पता होगा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी, या जो T20 ड्रेस होती है ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स की, वो कैसी होती है T20 ड्रेस, ग्रीन कलर की। तो वहाँ से आप ग्रीन ऑस्ट्रेलिया याद कर सकते हो। अब कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक की बात करें ना तो वो 776 BC में हुआ था, ओलंपिया ग्रीस में। लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लीस्ट इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जो याद रखना है वो फर्स्ट ओलंपिक पूछा जाएगा या फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक। ज़्यादातर पेपर में मॉडर्न लिखा नहीं आता, फर्स्ट ओलंपिक ही लिखा आता है। तो जो फर्स्ट ओलंपिक है वो 1896 में हुआ था आपका, 1896 में एथेंस के ग्रीस में हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं फादर ऑफ ओलंपिक की बात करूं तो पियरे डी कुबर्टेन है, ये याद रखना। उसके बाद जब ये आपका ओलंपिक हुआ था 1896 में, उससे पहले एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, 2 साल पहले, ये चीज़ ध्यान रखना। 1894 में कब बनाई गई थी कमेटी, तो आपको पता होना चाहिए। 1894 में ओलंपिक स्टार्ट होने से आपका 2 साल पहले बनाई गई थी। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर है वो लॉसेंस स्विट्ज़रलैंड में है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट होस्टेड, कि जो ओलंपिक फ्लैग है वो किसने होस्ट किया था। मतलब देखो, जो ओलंपिक फ्लैग जो होस्ट किया जाता है वो सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1920 ओलंपिक गेम से शुरुआत हुई थी, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद 1900 पेरिस फ्रांस में, मतलब आपका जो आपका शुरू हुआ था कब, 1896 में। बेटा भाई, 1896 में आपका शुरू हुआ। तब फीमेल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट 4 साल बाद जब 1900 में दोबारा से हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। इसमें फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। जो फीमेल्स एथलीट्स थी उन्होंने फर्स्ट टाइम 1900 पेरिस फ्रांस में पार्टिसिपेट किया था। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए ओलंपिक के बारे में, कि
कि 1916, 1940, 1944 यहाँ पर ओलंपिक नहीं हुए हैं। ओलंपिक कब शुरू हुए थे? 1896 में, और अभी तक ओलंपिक होते आए हैं। लास्ट टाइम कब हुए थे? 2021 में, ठीक है। और अभी तक ओलंपिक होते आए हैं। सिर्फ 3 साल ऐसे हैं, 3 बार ऐसे हैं जब नहीं हुए हैं, ठीक है। एक है आपका 1916, एक है आपका 1940, एक है आपका 1944। अब क्यों नहीं हुए थे? 1916 के टाइम पे पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और 1940 और 44 के टाइम पे दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ड्यू टू वर्ल्ड वॉर ये तीन जो थे आपके 1916, 1940, 1944 के ओलंपिक नहीं हुए हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे। उसके बाद है आपका समर ओलंपिक। समर ओलंपिक को सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टाइम किसी ने होस्ट किया है, तो वो किसने किया है? यूएस ने किया है। देखो यूएस स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ठीक है। इस तरह से भी आप डायरेक्ट यूएस का नाम तो याद कर ही सकते हो। उसके बाद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जैसे देखो, एक तो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, एक है हमारा आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कब बनी थी? 1894 में, अभी हम देख के आए हैं। एक है आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ये आपका सर दोराबजी टाटा कौन थे? इसके फाउंडर थे, इन्होंने फाउंड किया था, और ये प्रेसिडेंट भी बने थे पहले, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, ये देखो जो 1896 में शुरू हुआ है ना, हम उसे ओलंपिक जो बोल रहे हैं वो समर ओलंपिक है, ये चीज़ ध्यान रखना। जो 1896 में शुरू हुआ है वो आपका समर ओलंपिक है। अभी आपको पता है ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, एक विंटर ओलंपिक होता है। तो देखो, विंटर ओलंपिक आपका कब शुरू हुआ था? 1924 में शुरू हुआ है, लगभग 28 साल बाद आपका शुरू हुआ है समर ओलंपिक के। और ये पहली बार कहाँ हुआ था? चैमोनिक्स, फ्रांस में हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो विंटर ओलंपिक में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने 1964 में फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर आपको जो एक बात पता होनी चाहिए कि जो समर ओलंपिक है उसमें जो इंडिया ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार हर उसमें, मतलब कि 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1944 में, मतलब 1940 और 1944 में तो आपका हुआ ही नहीं था, सॉरी, ठीक है। मतलब इंडिया ने देखो 1928 में, 1932 में, 1936 में, 1940 में हुआ नहीं, 1944 में हुआ नहीं, 1948 में, 1952 में और 1956 में, ठीक है, 1956 में ये आपके लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे इंडिया ने। किस में जीते थे भाई? हॉकी में जीते थे। मतलब हॉकी में लगातार इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमें और क्या पता होना चाहिए? हमें केडी जादव के बारे में पता होना चाहिए। अब केडी जादव कौन है? देखो, केडी जादव एक रेसलर थे, और इन्होंने रेसलिंग में पहली बार एज ए इंडिविजुअल फर्स्ट एथलीट थे ये भारत के, जिन्होंने इंडिविजुअली एक मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने फर्स्ट टाइम। और ये 1952 का ओलंपिक था, हेलसिंकी फिनलैंड में हुआ था। ये हमें पता होना चाहिए। केडी जादव भारत के फर्स्ट एथलीट थे जिन्होंने इंडिविजुअल, देखो एक होता है जैसे हॉकी, एक टीम जीती थी, वो इंडिविजुअली केडी जादव फर्स्ट टाइम जीते थे ब्रॉन्ज मेडल में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए 1952 में। उसके बाद कर्णम मालेश्वरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कर्णम मालेश्वरी आपकी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी वेट लिफ्टिंग में, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो मेडल जीती थी, 2000 में जीती थी, और सिडनी में हुआ था ये ओलंपिक, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अभिनव बिंद्रा के बारे में पता होना चाहिए। अभिनव बिंद्रा फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। जैसे देखो, अगर हम मेडल की बात करें तो फर्स्ट मेडल लेके आए थे कौन? केडी जादव, लेकिन वो ब्रॉन्ज लेके आए थे। लेकिन अगर फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात करूँ ना, तो फर्स्ट इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं वो अभिनव बिंद्रा लेके आए थे 2008 में, ये बीजिंग चाइना में हुआ था। और अभिनव बिंद्रा कौन है? आपके शूटर है एक। और आपको शूटर से एक बात और पता होनी चाहिए कि इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अ शॉट इन माई हिस्ट्री, अ शॉट इन माई हिस्ट्री, ये भी आपको याद, अ शॉट इन माई हिस्ट्री, अ शॉट एट अ हिस्ट्री, ऐसा कुछ करके बुक है, वो इन्होंने लिखी है, ठीक है। और ये फर्स्ट बंदे थे जो इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीत के लाए थे भारत के लिए। और अभी तक सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भारत के लिए इंडिविजुअली, एक आपके अभिनव बिंद्रा और एक आप सभी जानते होंगे आपके नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, जो कि लास्ट टाइम जो आपका टोक्यो जापान में हुआ था
वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जैवलिन थ्रो करके। उसके बाद ठीक है, ये हमारा थोड़ा हमने स्टैटिक देख लिया ओलंपिक का जो सवाल बनते हैं। अब थोड़ा सा हम लास्ट ईयर के जो ओलंपिक हुए थे उनके बारे में देख लेते हैं। 2020 के जो समर ओलंपिक हुए थे, पहली बात तो 2021 में हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि कोविड चल रहा था, और ये टोक्यो जापान में हुए थे। मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशंस, मस्कट था मैराइतोबा। ठीक है, टोटल मेडल जो इसमें इंडिया ने जीते थे वो 7 जीते थे। 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे, 4 ब्रॉन्ज जीते थे। एक जो गोल्ड था वो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। इंडिया की जो रैंक थी वो 48 थी, 48वीं रैंक थी अगर और सारे देशों में देखा जाए। और जो फर्स्ट था वो यूएसए था, ये आपको पता होना चाहिए। और जो नेक्स्ट 2024 के जो अब 2024 के समर ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? आपके पेरिस के फ्रांस के पेरिस में होने वाले हैं। उसके बाद 2028 के जो समर ओलंपिक हैं वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीवी सिंधु फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, ये भी आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2022 के विंटर ओलंपिक कहाँ हुए थे? बीजिंग चाइना में हुए थे। और 2026 के आपके विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? इटली में होने वाले हैं। अब देखो, एक मेरे खुद के पेपर में सवाल बना था, वो बता देता हूँ कि वो सवाल क्या था। देखो, सवाल इस तरह से बना था मेरे पेपर में कि जो गैप होता है बिटवीन 2 ओलंपिक, वो कितने साल का होता है? तो 4 ईयर्स का होता है। ठीक है, एक तो आंसर ये बन जाएगा कि 4 साल बाद होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच में गैप कितना होता है, तो वो 2 साल का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे 2020 में आपका समर ओलंपिक होना था, 2022 में आपका कौन सा होगा? विंटर ओलंपिक होगा। अब 2024 में आपका समर ओलंपिक होगा, फिर 2026 में आपका कौन सा ओलंपिक होगा? समर के बाद विंटर ओलंपिक होगा। फिर 2028 में आपका कौन सा ओलंपिक होगा? फिर समर ओलंपिक होगा। फिर 2030 में आपका विंटर ओलंपिक होगा। तो विंटर और समर में 2 साल का फ़र्क होता है। अगर ओलंपिक में देखा जाए, समर ओलंपिक में या विंटर ओलंपिक में, तो आपका 4 साल का फ़र्क होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोज़। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।